हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप बड़े होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी लीग, इंडियन प्रीमियर लीग बोले तो आईपीएल। इस लीग में आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, पैसा ही पैसा मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो टेंशन ना लो, मैं हूं ना आपके सब सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईपीएल में हर एक टीम के हर सीजन में 200 करोड़ खर्च होते हैं और प्राइज मनी होती है 20 करोड़। अब ये लोग पागल तो है नहीं कि 200 करोड़ लगाकर 20 करोड़ कमाएंगे, और वैसे भी सिर्फ एक टीम ही आईपीएल जीतती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई सिंपल है, टिकट बेचकर पैसा कमा लेते होंगे। पर नहीं, टिकट बेचकर ये सिर्फ 10% ही पैसा कमाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ राज कि आईपीएल कैसे पैसा छापता है, क्योंकि हर साल दिवाली आए ना आए पर आईपीएल जरूर आता है। तो फ्रेंड्स, अपन चलते हैं 2007 में, जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। तब से ही ये फॉर्मेट लोगों के दिल और दिमाग पर छा गया। ये फॉर्मेट नया होने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा टाइम भी बचाता था, वरना पहले वनडे व टेस्ट देखने के लिए पूरे दिन भर टीवी के सामने बैठना पड़ता था। लोगों के बीच इसकी प्रसिद्धि देखकर उस वक्त के बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी के दिमाग में फुटबॉल टूर्नामेंट, यूएसए की फेमस NBA प्रीमियर लीग और इंग्लिश प्रीमियर लीग के फॉर्मेट से इंस्पायर होकर 2008 में शुरू किया क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल। इसकी शुरुआत में ही बड़े बड़े बिजनेसमैन व सेलिब्रिटीज से जुड़ गए, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी को 4 चांद लग गए। अब इसकी शुरुआत हो ही चुकी थी, तो अब जरूरत पड़ी प्रोसेस की। सबसे पहले बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की नीलामी शुरू की। उस टाइम हर एक फ्रेंचाइजी को प्लेयर्स खरीदने के लिए 80 करोड़ का वॉलेट दिया जाता था। उसमें भी एक रूल था कि फॉरेन प्लेयर हर एक टीम ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही खरीद सकती है और अपने प्लेइंग 11 में 4 को ही शामिल कर सकती है। अब इन प्लेयर्स का रहना, खाना पीना, ट्रेवलिंग, सबका खर्चा फ्रेंचाइजी को ही उठाना पड़ता था। अब बीसीसीआई ठहरा सबका बाप। अब कोई भी टीम कहीं से भी हो, भले कोई भी मालिक हो, अगर रिवेन्यू कमा रही है तो उसको उसका 20% बीसीसीआई को देना ही पड़ता था। जैसा कि हमने देखा, प्लेयर खरीदने से लेकर बीसीसीआई को 20% देने तक सारा खर्चा आईपीएल टीम ही करती है। तो क्या ये टीम सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करने के लिए है? बिल्कुल नहीं। भले ही सारा खर्चा आईपीएल टीम ने किया हो, पर फिर भी वे अपने जुगाड़ से लागत का 3 से 4% ज़्यादा ही कमाते हैं। तो इनका सबसे पहला जुगाड़ है पैसा छापने का टेलीकास्ट राइट। और ज़्यादा अच्छे से बताऊं तो आईपीएल का असल में कुबेर का खजाना यही है, क्योंकि इसकी वजह से आईपीएल 60 से 70% रेवेन्यू हर साल जनरेट करता है। यकीन नहीं हो रहा है तो चलो विस्तार से बताता हूँ। जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, तब 2008 से 2017 10 साल तक के टेलीकास्ट राइट सोनी एंटरटेनमेंट ने 8,200 करोड़ में खरीदे थे, मतलब हर साल के 820 करोड़। अभी हाल फिलहाल में इसके राइट्स स्टार नेटवर्क के पास है, जिसके लिए 2018 में स्टार नेटवर्क इंडिया ने 16,374 करोड़ देकर 5 साल के लिए इसके टेलीकास्ट राइट खरीदे थे। इसका मतलब ये हुआ, स्टार नेटवर्क हर साल 3,269 करोड़ रुपए देकर अपने चैनल व ऐप पर इसका टेलीकास्ट करवा रहा है। इतनी कमाई होने के बावजूद भी ये कुबेर का खजाना यही नहीं रुकता है, क्योंकि आईपीएल शुरू ही इंटरटेनमेंट का बाप बनकर हुआ था, और जहां इंटरटेनमेंट वहां स्पॉन्सरशिप की लाइन लगना तो तय है। तो सबसे पहले अपन आते हैं टाइटल स्पॉन्सर पर। तो आपको याद ही होगा, सबसे पहले आईपीएल को स्पॉन्सर डीएलएफ ने किया था, फिर आया पेप्सी आईपीएल, इसके बाद आया हमारा पड़ोसी देश के चिलगोजे वीवो, तो बन गया वीवो आईपीएल, जिसने 200 करोड़ रुपए देकर स्पॉन्सरशिप अपने नाम की। फिर 2018 में 2,199 करोड़ देकर टाइटल स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 5 साल के लिए। पर फिर चाइना व इंडिया के बीच में संबंध खराब होने से वीवो ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए, तो फिर बन गया वीवो आईपीएल से ड्रीम 11 आईपीएल, जिसके लिए ड्रीम 11 को 223 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। अब तो आप जानते ही हो, अब इसकी स्पॉन्सरशिप अपने देश की आन बान शान कंपनी टाटा के पास है, जिससे ये बन गया टाटा आईपीएल। अब आते हैं आईपीएल कमाई के तीसरे स्रोत पर। जैसा कि आप जानते हैं, एड के बीच में मैच दिखाया जाता है, माफ़ कीजिएगा, मैच के बीच में एड दिखाया जाता है। उल्टा बोल गया पर सही बोल गया। हाँ, तो मैच के बीच में दिखाए जाने वाले एड की कीमत मिनिमम 5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, वो भी 1 सेकेंड का 5 लाख। तो सोच लो पूरे एड का कितना होगा। अब बात करते हैं लोकल रेवेन्यू की। अब आप ये सोचोगे ये क्या भला है, तो मैं आपको बता दूं, लोकल रेवेन्यू में टिकट सेल, टी शर्ट स्पॉन्सरशिप व ग्राउंड में जो बैनर लगते हैं ना, वीवो, ओप्पो, ये सब लोकल स्पॉन्सरशिप में आते हैं। खिलाड़ी द्वारा पहने हुए टी शर्ट पर खिलाड़ी के नाम से बड़े बड़े एड होते हैं। अब टिकट सेल की कमाई को समझे तो मैं आपको बता दूं, हर एक फ्रेंचाइजी के होम ग्राउंड पर मिनिमम 7 मैच होते हैं, उसमें कम से कम 4 करोड़ के टिकट बिकते हैं। उसमें से 80% फ्रेंचाइजी रखती है और बाकी का 20% स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को दे दिया जाता है।
फ्रेंचाइजी वो 80% रखती है जिसका होम ग्राउंड हो। बात यही खत्म नहीं होती है, बहुत सा पैसा तो फ्रेंचाइजी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी एड का प्रमोशन कर कर भी कमाती है, और साथ ही साथ टीवी पर प्लेयर्स ऐड करते हैं वो अलग। तो ओवरऑल बात करूं तो आईपीएल के महाकुंभ में ऑडियंस को छोड़कर बीसीसीआई, प्लेयर्स, फ्रेंचाइजी, टीम्स, स्पॉन्सर सभी मालामाल हो जाते हैं। इसीलिए तो कोविड के टाइम पे भी आईपीएल को कैंसिल ना करते हुए बिना ऑडियंस के करवाया गया, वरना बीसीसीआई को लगभग 4000 करोड़ का फटका लग जाता। तो गाइस, आईपीएल से हमारा क्या फायदा होता है ये मुझे कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं। अब ये मत कहना हम भी किसी ऐप में अपनी टीम बनाकर करोड़ों कमा सकते हैं। मैंने लगाए थे, पहले मैं सिर्फ गरीब था पर अब मैं कर्जदार हूं। तो गाइस, यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने आईपीएल लवर फ्रेंड को, और सपोर्ट करो अपने भाई को सब्सक्राइब बटन पर अंगूठा दबाकर, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बना सकूं। तो अपन मिलेंगे जल्द ही फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।